हिमांशु जी, मौन स्वीकृति, बयान न देना समझा जा सकता है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। किसी तरह का बयान ना देना मौन स्वीकृति ही समझी जाती है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? बिल्कुल नहीं। हम बिहार में अस्मिता के साथ खड़े हैं। किसी क्षेत्र के और किसी राज्य के लोगों को अपमानित यदि कोई करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के तरह हरियाणी आंसू नहीं बहाएंगे। शिल्पा जी, जो अपने जवाब में जाकर दयानिधि मारन ने तो अब बोला है ना, लेकिन सुनिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा था हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर जो गालियां दी थी, आप लोगों ने मात्र निंदा की थी, नतीजा भुगत लिया। विधानसभा चुनाव में तीनों हिंदी राज्य हाथों से निकल गए। शिल्पा जी, हिमांशु जी, चलिए ठीक है। शिल्पा जी, दयानिधि जी ने जो भी कहा होगा या मारन जी ने जो भी कहा होगा, ये उस बात से सामने नहीं आना, लेकिन इनके खुद के पार्टी के नेता देवेंद्र ने कहा था, तब राहुल गांधी क्यों नहीं बोले थे? इसके ऊपर आप जवाब दीजिए। सवाल तो यही है ना कि लीगल एक्शन लेने की बात आप टीवी पर बैठकर कर देते हैं, लेकिन अगर एक बयान सामने आ जाता तो वो ज्यादा भारी होता, ज्यादा तगड़ा संदेश, कड़ा संदेश आपके सहयोगी दलों तक भी पहुंचता और जनता तक भी पहुंचता। आशीष कुमार, आपका रुख करते हुए, आशीष जी, अब ये साउथ के नेताओं को हिंदी बेल्ट के इन लोगों से, सनातन से, हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों है? ये सवाल भी फिर मन में खड़ा होता है। क्यों? सिर्फ वोट बैंक के लिए? क्योंकि उनको पता है कि उन्हें हिंदी भाषियों के वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है, उनका कुछ नुकसान होना नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो 2024 में जिस इंडिया अलायंस के साथ हैं, उनमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस को उन्हीं हिंदी भाषी राज्यों में जाकर, घर घर जाकर वोट मांगना है। उन्हीं के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। जी, मैं इसके पहले आपके सवाल के जवाब दूं। आपके स्टूडियो में बड़ी कमाल की चीज हो रही है, आपने शायद गौर नहीं किया है। बीआरएस की प्रिया गुप्ता जी की जो लैंग्वेज है वो काफी बदसल जो है बीजेपी के लाइन पर ही बात कर रहे हैं। तो क्या भविष्य का कोई संकेत भी हम लोग देख रहे हैं? प्रिया गुप्ता जी थोड़ा क्लियर करेंगे, बड़ा मजेदार होगा आगे देखना। और जहां तक रही, आप इस बात को भूल रही है कि किस एंगल से किस चीज को दिखाया जा रहा है। मैं कुछ पुराने बयानों की तरफ ले जाता हूं, कितना असर होता है उसको समझिए। नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रधानमंत्री रहते हुए बयान है कि 2014 के पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। उनका दूसरा बयान है कि बिहारियों के डीएनए में गड़बड़ी है, और इसके बावजूद अगर कहा जाए तो बिहारियों ने उनको चुनाव जिताया है। अब बहुत सही आलोक वत्स जी के आंकड़े हैं कि 40 में से 39 सीटें उनकी हैं। लेकिन उसके पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी जब अकेले लड़ी थी जेडीयू के बिना, तो वो हारी भी थी। तो हम केवल जो है दयानिधि मारन का ही बयान क्यों देख रहे हैं? हमें दयानिधि मारन का बयान, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना है तो आलोक वत्स जी के साथ साथ हम सभी लोगों को नरेंद्र मोदी और दयानिधि मारन को एक ही तराजू में रखना होगा।